नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है अबुल कलाम। यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार शिक्षक ट्रांसफर 2026 नीति स्वीकृति के बाद अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। कुल 7 कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए उनमें से कोई एक सिलेक्ट करते हुए ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ना है। कौन सा शिक्षक कौन से कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप लॉगिन कर रहे हैं चाहे डेमो या मेन वेबसाइट में। मेन तो हो ही रहा है, डेमो में कर रहे तो इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा, या लॉगिन हो रहा है तो ओटीपी नहीं आ रहा है। अप्लाई जो होगा वो डेमो वेबसाइट से होगा कि मेन वेबसाइट से होगा। कैसे पता करें कि कौन से विद्यालय में सीट खाली है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, स्किप नहीं कीजिएगा। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी भी दबा दीजिए। पहले चलते हैं demo.ikshacourse.gov.bihar इन टाइप करके हम सर्च कर लेते हैं, क्योंकि डेमो में ही ये लिंक अभी एक्टिव है ट्रांसफर वाली, ठीक है। उसके बाद फिर मेन में होगा। यहाँ पर डेमो लिखा हुआ है, देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको मिलता रहे। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें टीचर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ID पासवर्ड डाल करके जो मैथ्स प्रॉब्लम आएगा उसको फिल करके साइन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही साइन पर क्लिक करेंगे आप वेट कीजिएगा। नहीं होने के बाद बता रहा है इनवैलिड यूजर ID एंड पासवर्ड। तो मेरा पहले क्या हो रहा था कि लॉगिन हो रहा था, लेकिन 1-2 दिन से ये प्रॉब्लम आ रहा है। और कुछ का क्या है कि पहले भी ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ही लॉगिन हुआ था कुछ दिन पहले, तो OTP में क्या हुआ था, 1 से लेके 5 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक डालने पर क्या होता था, OTP सक्सेसफुली बता रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेन वेबसाइट में आपका क्या होगा, हर हाल में OTP आएगा, लॉगिन होगा। अभी तो मेन में लॉगिन होता ही होगा। मेन मतलब ikshacourse.gov.bihar हम लाइव लॉगिन करके भी दिखा देते हैं। कुल मिला के कहे कि इनवैलिड पासवर्ड वाला जो ये सर्वर प्रॉब्लम है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुनः हम चलते हैं ikshacourse टाइप करके, फिर हम लॉगिन करके दिखा देते हैं, क्योंकि मेरा वही UN नंबर, यूजर ID पासवर्ड डाल करके हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही साइन पर क्लिक करेंगे, रनिंग होने के बाद देखेंगे यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। मीन्स वही ID पासवर्ड से हम डेमो में किए थे, तो पहले हो रहा था लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो आप सभी परेशान नहीं हो। रही बात जिसका प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुआ है, वेरीफाई नहीं हुआ है, तो कोशिश करें कि DCF फॉर्म भर करके डायरेक्ट BRC या फिर स्थापना में दे दे, ताकि आगे के लिए सही रहेगा। अब रही बात क्या कि कौन कौन से विकल्प के लिए आवेदन करेंगे, कौन करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। 7 विकल्प है अधिसूचना में, वो हम दिखा देते हैं और समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो 7 ऑप्शंस दिया गया है, मीन्स जैसे आप ऑनलाइन करेंगे 7 ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो असाध्य रोग और गंभीर चिकित्सा स्थिति में कौन आएंगे, तो ऐसे व्यक्ति आएंगे, हम सूची दिखा देंगे, जो उससे संबंधित रोग उनको है, या फिर उनके पति पत्नी में, या फिर बच्चे को है जिसका उम्र 18 साल से कम है, वो हम सूची दिखा देते हैं असाध्य वाला। उससे पहले यहाँ पर दिव्यांगता मीन्स विकलांगता, अगर उसका प्रमाण पत्र है तो कितना परसेंटेज रहने पर कितना नंबर मिलेगा, वो भी इसके साथ हम दिखा देंगे। पति पत्नी पदस्थापन, तो जरूरी नहीं है कि पति पत्नी दोनों शिक्षक ही होना चाहिए। मान के चलिए कोई अदर डिपार्टमेंट में है, वो भी ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। विधवा हो या फिर एकल अभिभावक, मीन्स क्या होता है कि एक अभिभावक वाले। पारस्परिक स्थानांतरण मीन्स म्यूचुअल ट्रांसफर, ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस आएगा। समायोजन समानुपाती, समायोजन का मतलब ये है कि जिस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं आप, वहाँ पर क्या है, उसी सब्जेक्ट के अधिक शिक्षक हैं, लेकिन आगे क्या है, जिस विद्यालय का आप चॉइस दे रहे हैं वहाँ पे रिक्त है, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर समान स्थिति स्थानांतरण कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केसेस में हम लोग 1 to 5 में 3 शिक्षक हैं उर्दू के, ठीक है। एक तो वहीं लोकल के हैं, तो वो रहेंगे ही, नहीं का सवाल ही नहीं। बाकी 2 हम लोग करेंगे ट्रांसफर। क्या करेंगे, समायोजन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसी आधार पर आप अपने स्थिति के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। चलते हैं ये वाला लिस्ट देख लेते हैं। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य या फिर कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो आप DLED BEd या किसी भी कोर्स में नामांकन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, तो बेझिझक हमारे एडमिशन सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम फी के साथ, और भी क्या है कि किस्त वाइज आप भुगतान कर सकते हैं। NCT अप्रूव और UGC अप्रूव कॉलेज में एडमिशन होगा, तो बेझिझक आप एक बार इंक्वायरी जरूर कीजिए। देख सकते हैं कि असाध्य रोग कौन कौन से ये सब है, ठीक है। इसमें से जो भी होगा, अब दिव्यांगता का देखिए, इतना से इतना प्रतिशत है तो इतना अंक मिलेगा, मतलब वो दिव्यांगता के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए कि 40% अगर दिव्यांगता
का दिया हुआ है तो दिव्यांग माना जाता है, उस आधार पर आप आवेदन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी बहुत सारे यहाँ पर देखिए कि पति पत्नी अगर शिक्षक है उसके लिए इतना नंबर मिलता है। अगर क्या है कि शिक्षक जिसके पति पत्नी राज्य सरकार के अन्य निकाय में कार्य कर रहे हैं तो 10 नंबर मिलेगा। वहीं पर पति पत्नी हो सकता है कि पत्नी शिक्षक है बाकी और डिपार्टमेंट में, ऐसा कमेंट भी आता है, ऐसा होता भी है। या फिर पति क्या है शिक्षक है लेकिन वाइफ अदर जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में ही है, तो वो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग स्थिति सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहे कि आप ध्यानपूर्वक एक बार अध्ययन कर लें कि कौन से ऑप्शन हम अप्लाई करेंगे और कौन से के लिए एलिजिबल हैं। अमूमन हम बता दिए हैं, लेकिन आपके मन में जो सवाल बनता है आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। अब चलते हैं कि अप्लाई जो है डेमो या मेन वेबसाइट में होगा, तो अप्लाई हमेशा मेन वेबसाइट में होगा जो अभी पूर्व में हम लोगन की shikshakosh.job.in पर होगा। अब कैसे पता करें कि कहाँ पर सीट खाली है, क्योंकि रिक्ति के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफर होगा। तो देखिए ये मौका हमेशा नहीं मिलता है। जो भी आप ऑप्शंस देंगे, सबसे पहले क्या कीजिए, डेमो तो अभी ओपन नहीं हो रहा है, जैसे ही ओपन होगा तो नियर बाई आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे तो एक बार जाकर के विजिट कीजिए। वहाँ पर विजिट करना जरूरी है। आप स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं तो किसी रिलेटिव को भेजिए। ये भेजना है जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं वहाँ पे कितने शिक्षक बहाल हैं, या फिर वो भी ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे। मान के चलिए वो शिक्षक की वहाँ पोस्टेड है लेकिन वो ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे, मीन्स वहाँ खाली होने की संभावना है, तो वहाँ भी डाल सकते हैं। इसी तरह आप 30 मैक्सिमम दिया गया है, तो इस तरह सेलेक्ट करें कि ताकि आपका आवेदन क्या हो कि एक्सेप्ट कर लिया जाए। साथ ही जो अभी आवेदन है, लिखित हस्तलिखित आवेदन है, वो भी अपलोड करना पड़ता है। तो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, या फिर हमारे चैनल कलाम क्रिएटर पर सर्च करके अभी आवेदन जो है वो देख लीजिएगा कि किस तरह से लिखना है। लेकिन आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते। कम से कम गुड वेरी गुड आप कहाँ से देख रहे हैं इतना जरूर कमेंट कीजिए। आपके मन में जो भी सवाल बनता है या फिर चाह रहे कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का और आपके सवाल का आंसर देने का 100% प्रयास किया जाएगा। अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये TDS कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये TDS नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका TDS नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।